हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हैप्पी नवरात्रि। और दोस्तों, मैं इससे पहले एक आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिया था। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि पेनफुल टॉपिक बहुत ही फेमस हो चुका है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक पेनफुल जर्नी है। तो मैं आज आप लोगों को यही थोड़ा पेनफुल क्यों पेनफुल है, वाई एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पेनफुल, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, जनरली ट्विन फ्लेम जर्नी में दो तरह का आपको पेन मिलेगा, एक फिजिकल, एक इमोशनल। ठीक है। इमोशनल पेन आपको कब मिलता है? तब मिलता है जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर देते हैं। आपको बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि वो आप सोच भी नहीं सकते। लाइक एक बुरा ब्रेकअप से भी बुरा लगता है। ठीक है। कि वो आप ऐसा लगता है जैसे अंदर से सब कुछ टूट जा रहा है। हंसी आएगा शायद मेरे बातों को सुनकर, पर ये सिर्फ वही फील कर सकते हैं जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जिन्होंने ट्रिगर को ऑलरेडी फेस किया है। ठीक है। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ इमोशनल पेन। और फिज़िकल पेन कैसा होता है दोस्तों? जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में घुसते हो, मतलब कि आपको पता लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अवेकन हो जाते हो, वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे आपके चक्रास पर वर्क होना शुरू होता है। आपका जो 7 चक्रा है ना, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, इन पर आपका काम होना शुरू होता है। तो तभी क्या होगा, क्योंकि हमारा चक्रास छोटे से ब्लॉक रहता है। ठीक है ना। क्यों ब्लॉक रहता है? कि ब्लॉक इसलिए रहता है क्योंकि हम लोगों को कभी इमोशंस को एक्सप्रेस करने दिया ही नहीं जाता। ठीक है। छोटे से ही आप देखिएगा, एक बच्चा गिर गया रोने, ताकि वो ना रोए, इसीलिए हम जहाँ पे गिरा है उस फ्लोर को हम डांटना शुरू करते हैं, मेरे बच्चे को क्यों गिरा दिया, ताकि वो चुप हो जाए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम उस बच्चे को रोने से स्टॉप कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसको इमोशनली खुद उनको एक्सप्रेस करने देना चाहिए, रोने देना चाहिए। ठीक है ना। छोटे से इवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन हैप्पी हो जाते हो, तो फिर भी हमें कहा जाता है इतना खुश क्यों हो रहे हो, इतना क्यों हंस रहे हो। ये सब होता है हमारे साथ, हम छोटे से ही ये सब फेस करते आए हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारे चक्रास के अंदर कुछ सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं, वो तब जाके वो एक्चुअली रिलीज़ होने की कोशिश करते हैं। और जब वो रिलीज़ होने का कोशिश करते हैं ना, तब हमारे बॉडी में बहुत तरह का पेन आना शुरू होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप ये जनरली देखोगे, ऐसा होता है, चक्रास हमारा हर एक जो चक्रा है ना, वो चक्रा हर एक बॉडी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा रूट चक्रा इज़ रिलेटेड टू आवर लेग्स। ठीक है। फिर हमारा सैक्रल चक्रा इज़ रिलेटेड टू आवर लोअर एब्डोमिनल रीजन एंड all our kinds of energy like sexual energy and all, it is related to that. ठीक है। फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि हमारा अपर एब्डोमेन के साथ रिलेटेड है। हार्ट चक्रा इज रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है। तो फिर अगर आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो हार्ट चक्र ब्लॉक होने से आपको हार्ट में दर्द महसूस होगा। और कब दर्द होगा? ऐसे वैसे टाइम नहीं है, जब आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू कर दोगे, आप जैसे ही भगवान के साथ जुड़ना शुरू कर दोगे, आप इस तरह का दर्द महसूस करोगे, क्योंकि तब आपका चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होता है। और जब एक्टिवेट होना शुरू होता है, वहाँ पे जो सप्रेस्ड इमोशन है वो रिलीज़ होने का कोशिश करता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग को दर्द महसूस होता है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी। ठीक है। इस जर्नी में जैसे ही हम घुस जाते हैं, ये सिर्फ लोग कहते हैं ये बहुत ख़राब जर्नी है, इससे मूव ऑन, वो मैं अलग टॉपिक आपसे शेयर करूँगी कि इससे जो भी कहता है कि ये मूव ऑन कर जाए, इट्स एब्सोल्यूट शिट्स। मतलब कि मूव ऑन तो हम कर सकते नहीं हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। when if you are a true twin flame, you can't never ever you can move on from this journey. ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कभी। लेट्स टॉक अबाउट द पेन्स। तो जैसे कि मैंने कहा, पेन्स आप अलग अलग चक्रास रिलेटेड
फील करोगे। अगर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो आपको हार्ट में, इवन हैंड्स में भी पेन होगा। लेकिन ये पेन ज़्यादा देर तक आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। इट विल लास्ट ओनली फॉर हाफ एन आवर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर खुद ब खुद चला जाता है। बस ये जो पेन आते रहता है ना, हम लोग को बहुत टाइम इन सब पेन से बहुत एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये पेन्स आ रहा है। ये मुझे भी हुआ था, इवन अभी भी होता है। वेन एवर अमावस्या और पूर्णिमा कम्स, आवर चक्रास गेट एक्टिवेटेड और चक्रास गेट डिस्टर्ब एक्चुअली। तो तब ये पेन्स अभी भी मुझे होता है। इवन अभी तक मुझे ये भी डाउट होता है कभी कभी कि मेरा बॉडी में ये जो पेन्स आ रहा है अचानक से क्या हो रहा है। तो आई गो फॉर टेस्ट डॉक्टर से, फिर भी मैं टेस्ट करके कंफर्म करवाती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पेन होता है, ठीक है। तो डॉक्टर से टेस्ट करवाने के बाद मुझे सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल मिलता है, तब मैं समझ जाती हूँ कि एक्चुअली ये चक्रास का पेन है, ठीक है। और ये मैं कैसे हील कर सकती हूँ, ये मैं सिर्फ मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन से ही हील कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सप्रेस्ड इमोशंस है वो निकलना शुरू हो चुका है, इसीलिए मुझे ये पेन्स आ रहा है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये क्या देगा, अल्टीमेटली क्या देगा, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये पेन्स के थ्रू ले जाते जाते एक दिन आपको एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनाएगा, एक पीसफुल पर्सन बनाएगा, एक प्योर सोल बनाएगा, ठीक है। और भगवान के साथ आप फुल्ली कनेक्टेड रहोगे। आपको किसी भी मोह माया से आप अलग रहना शुरू हो गए। आपको कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, चाहे कोई भी कितना भी बुरी तरह से आपको बोले, आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। भगवान चाहते हैं कि आप पीस में रहें, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको पता चल चुका है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, देन ट्राई सिंसियरली गो थ्रू दिस जर्नी। ब्लेम मत कीजिए कि ये जर्नी पेनफुल है, जस्ट फील द पेन एंड गो अहेड। कैसे आगे बढ़ोगे, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, खुद को ग्राउंडेड रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी के साथ खुद को कांटेक्ट बनाए रखिए, ठीक है। भगवान के साथ कांटेक्ट बनाए रखिए। एक बार दिन में, एक बार रात में भगवान का मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। फिर पूजा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन रात पूजा पाठ कीजिए, लेकिन भगवान के साथ कांटेक्ट में रहिए। कभी भी कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए, भगवान को याद कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। आपको अगर पता चला कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको पेन हो रहा है, देन बी ग्रेटफुल फॉर दैट पेन, क्योंकि ये पेन के बाद आपका जो लाइफ आने वाला है, दैट विल बी फुल ऑफ बैलेंस्ड, इट विल बी ब्यूटीफुल, पीसफुल, और इतना सुंदर लाइफ होगा जो कि आपने भी नहीं सोचा था, ठीक है। क्योंकि लाइफ में झगड़े, प्रॉब्लम्स किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये इस जर्नी में आ चुके हैं, देन try to realize that whatever you are facing right now, whatever the pains you are facing in emotionally or physically, try to respect that, because God is filtering your soul. आपके सोल को फिल्टर कर रहे हैं गॉड, और वो चाहते हैं कि आप एक प्योर फॉर्म में आ जाओ। आप बार बार ये जो हमारा बर्थ एंड डेथ का चक्कर रहता है, हो रहा है ना, इसको स्टॉप करके आप एक पीसफुल सोल बन के भगवान के पास रहो, ठीक है। तो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट, और इस जर्नी के बारे में और डिटेल्स या फिर और आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि वीडियोस लंबा हो रहा है। सो थैंक यू, सो हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एवरीवन। थैंक यू।